नमस्ते सारथी। ये एक भावुक क्षण है। हम अपनी अंतर्दृष्टि यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक के 6 एपिसोड्स में हमने विज्ञान साइंस की बात की, लेकिन एपिसोड 7 कला, आर्ट और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। बाजार में पैसा दिमाग से नहीं पेट से बनता है, यानी बाजार के उतार चढ़ाव को पचाने की क्षमता। अंतर्दृष्टि एपिसोड 7 100 गुना रिटर्न या अच्छी नींद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सोलोकास्ट एजुकेशनल डीप डाइव सीरीज अंतर्दृष्टि। आज इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड की शुरुआत मैं एक बहुत ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक घटना से करूंगा। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को हम सब जानते हैं। वो इंसान जिसने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज की और ग्रहों की चाल को समझा। उनका दिमाग दुनिया में सबसे तेज था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शेयर बाजार में अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी थी। साउथ सी बबल नाम के क्रैश में उनके लाखों डूब गए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सितारों की चाल तो गिन सकता हूं, लेकिन मैं इंसानों का पागलपन नहीं माप सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि निवेश में आपका IQ यानी बुद्धि उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका EQ यानी आपका भावनात्मक संतुलन मायने रखता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी ढूंढ लें, लेकिन अगर आपके अंदर उसे बुरे वक्त में पकड़कर रखने का धैर्य नहीं है, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। आज का एपिसोड गणित का नहीं, मन का है। आज का विषय है 100 गुना रिटर्न या अच्छी नींद। यह विषय समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार में पैसा खरीदने या बेचने से नहीं बनता, पैसा इंतजार करने से बनता है। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद कमाई। ये कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग कंपाउंडिंग को समझने के लिए बना ही नहीं है। हम लीनियर सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने आज पेड़ लगाया है तो कल फल मिलना चाहिए। लेकिन बाजार बांस के पेड़ यानी बैम्बू ट्री की तरह काम करता है। आपको पता है बांस के पेड़ के साथ क्या होता है? पहले 4 साल तक आप उसे पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, जमीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक छोटा सा अंकुर भी नहीं। बहुत से लोग निराश होकर पानी देना बंद कर देते हैं, लेकिन 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। निवेश भी ऐसा ही है। पहले कुछ साल बोरिंग होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उस सन्नाटे में टिका रहेगा वही उस 90 फीट की ग्रोथ का मजा ले पाएगा। आज हम उसी सन्नाटे को गले लगाना सीखेंगे। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है शिकारी और एक होता है किसान। शिकारी यानी ट्रेडर, वो रोज सुबह उठता है, अपना हथियार उठाता है और शिकार ढूंढने निकलता है। अगर शिकार मिला तो खाना मिलेगा, नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा। उसकी जिंदगी में बहुत रोमांच है, लेकिन चैन नहीं है। दूसरी तरफ होता है किसान यानी इन्वेस्टर। वो जमीन तैयार करता है, अच्छी क्वालिटी का बीज यानी अच्छी कंपनी चुनता है और उसे बो देता है। उसके बाद वो रोज खेत खोदकर ये नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे पता है कि ऐसा करने से बीज मर जाएगा। वो सिर्फ उसे पानी देता है और मौसम यानी बाजार की गिरावट से उसकी रक्षा करता है। वो जानता है कि फसल पकने में समय लगेगा। एक संस्थागत निवेशक हमेशा किसान की तरह सोचता है। वो दशकों के लिए बीज बोता है। हमें अपने अंदर के शिकारी को मारकर उस किसान को जगाना है। अब हम डीप डाइव करते हैं और निवेश के मनोविज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन से मिलते हैं, जिसका नाम है वॉलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव। जब बाजार गिरता है तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया है। हमें लगता है कि यह बाजार की सजा है। लेकिन दोस्तों, नजरिया बदलिए। बाजार का गिरना कोई फाइन यानी जुर्माना नहीं है। ये एक फीस है, एक प्रवेश शुल्क है। अगर आप डिज्नीलैंड जाना चाहते हैं तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। अगर आप मजे करना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर बाजार से शानदार रिटर्न चाहते हैं तो कभी कभी अपने पोर्टफोलियो को 30 या 40% गिरते हुए देखना वो फीस है जो आपको चुकानी पड़ेगी। जो लोग इस फीस को देने से डरते हैं वे बाजार से बाहर हो जाते हैं, और जो इसे फीस समझकर स्वीकार कर लेते हैं वे अमीर बन जाते हैं। इसे हम अथ स्टेट कहते हैं। अथ का मतलब है शुरुआत या एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होते, आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। कंपाउंडिंग को अपना काम करने देने के लिए आपको एक बहुत ही मुश्किल काम करना होगा, और वो काम है कुछ ना करना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल है। जब बाजार गिरता है तो हमारा हाथ खुद ब खुद सेल बटन की तरफ जाता है, और जब बाजार भागता है तो हम खरीदने दौड़ते हैं। इसे रोकने के लिए एक फिलॉसफी है जिसे हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। पुराने जमाने में लोग अपना कीमती सामान कॉफी के डिब्बे में भरकर गद्दे के नीचे रख देते थे और सालों तक उसे भूल जाते थे। जब वे उसे खोलते थे तो वो खजाना बन चुका होता था। आपको भी अपने पोर्टफोलियो के साथ यही करना है। अच्छी कंपनी को चुनना मेहनत का काम है, लेकिन चुनने के बाद उसे भूल जाना और भी बड़ी मेहनत है। इसे हम फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट कहते हैं। अब सवाल है कि इस मानसिक शांति को प्राप्त कैसे करें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही मजबूत एक्शन प्लान दे रहा हूं। इसे हम इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। जैसे आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड खाना बंद करते हैं, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए जंक न्यूज देखना बंद कीजिए। रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करना बंद कीजिए। अपने मोबाइल से ट्रेडिंग ऐप को हटाकर किसी ऐसे फोल्डर में डाल दें जहां उसे खोलना मुश्किल हो। नियम बना लें कि मैं अपना पोर्टफोलियो महीने में सिर्फ एक बार देखूंगा,
यकीन मानिए, अगर कंपनी अच्छी है तो रोज भाव देखने से वो और अच्छी नहीं हो जाएगी, और अगर बुरी है तो रोज देखने से वो सुधर नहीं जाएगी। बार बार देखने से सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा और आप कोई गलत फैसला ले लेंगे। निवेश को एक साबुन की टिकिया की तरह समझें, जितना ज्यादा छेड़ेंगे वो उतना ही कम होती जाएगी। एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो है स्लीप एडजस्टेड रिटर्न। अगर कोई शेयर आपको 100% का रिटर्न दे रहा है लेकिन उसे रखने की वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, तो वो निवेश बेकार है। असली रईस वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। असली रईस वो है जिसके पास पर्याप्त पैसा है और उसे भोगने के लिए शांत मन है। इसलिए हमेशा उतना ही रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अगर बाजार की गिरावट में आपको घबराहट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी चादर से बाहर पैर पसार लिए हैं। थोड़ा निवेश कम करें और शांति बढ़ाएं। तो चलिए इस पूरी सीरीज के ज्ञान को आज के इस आखिरी एपिसोड में 3 महामंत्रों में समेटते हैं। पहला मंत्र, पैसा दिमाग से नहीं पेट से बनता है। बाजार की अस्थिरता को फीस समझें, सजा नहीं। दूसरा मंत्र, किसान बने शिकारी नहीं। बीज बोने के बाद उसे बार बार खोद कर न देखें, उसे समय दें। और तीसरा और सबसे जरूरी मंत्र, निवेश जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, जीवन को तनावपूर्ण बनाने के लिए नहीं। अगर आपका निवेश आपको सोने नहीं दे रहा तो उसे बदल दें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी अंतर्दृष्टि सीरीज यहां समाप्त होती है। हमने शुरुआत की थी धंधे को समझने से, फिर हमने कैश फ्लो को परखा, मैनेजमेंट की नीयत देखी, स्मार्ट मनी का पीछा किया, वैल्यूएशन का गणित सुलझाया, रिस्क को पहचाना और आज हमने अपने मन को साधा। ये 7 एपिसोड्स का सफर केवल एक पॉडकास्ट नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था आपकी आर्थिक आजादी का। अगर आपने इस सीरीज से कुछ भी नया सीखा है तो मेरी आपसे एक आखिरी विनती है, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने बच्चों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, क्योंकि वित्तीय साक्षरता वह तोहफा है जो पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में किसी और टॉपिक पर ऐसी ही डीप डाइव सीरीज बनाऊं तो मुझे जरूर बताएं। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। सीखते रहें, मुस्कुराते रहें और शांत रहकर अपने धन को बढ़ते हुए देखते रहें। जय हिंद।